हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन बिलो द की के इज क्लोज्ड एट टी बराबर 0। द करंट थ्रू द बैटरी इज, चार चॉइस रखी और यहाँ एक इंडक्टर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस R1 R2 और की लगी हुई है। इसका एक कंसेप्ट सीख लीजिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाते हैं जो इस सीट में दे रखे हैं। ठीक है, जरा समझें। एक एलआर सर्किट को सीखना होता है, थोड़ा सा 2-3 बात सीखनी होती है एलआर सर्किट में। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एलआर सर्किट के आपके सारे। क्या, एक इंडक्टर है हमारे पास और एक रजिस्टर है ऐसे, और ये एक हमारे पास एक सेल लगा हुआ है, इसमें ये एक बैटरी लगी हुई, की लगी हुई है। इसमें 3 केस समझने हैं हमें बेटा आपको। चलो ये यहां ना बना के यहां बनाता हूं। 3 केस समझ लो बस केवल। एल आर ई और एक ही है एल आर और ई। ठीक है, ग्रोथ ऑफ करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे की क्लोज करेंगे तो करंट बढ़ेगी, ये तो पक्का है। तो जब करंट बढ़ रही है, इसमें करंट t बराबर 0 पर इसको की क्लोज किया तो करंट बढ़ रही होगी, लेकिन इंडक्टर करंट में आई चेंज का विरोध करता है बेटा, है ना। तो t बराबर 0 पे क्या होगा वो देखेंगे, और किसी इंस्टेंट टाइम पे देख ले पहले कि कितनी करंट होगी। तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए बेटा, लर्न होना चाहिए, याद करना है कि t सेकंड पर कितनी करंट होगी, है ना। तो t सेकंड पर जो करंट होती है वो होती है आई नॉट। एक्चुअल में आई नॉट नहीं लिखें, इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से देखें तो E अपॉन आर ब्रैकेट में 1 माइनस ई माइनस के आर टी अपॉन कैपिटल आर। देखो इस आर को इसके नीचे लेके आओगे ना एल के, तो टी अपॉन एल अपॉन आर हो जाएगा, और ये टाइम कांस्टेंट होता है एल अपॉन आर, एल आर सर्किट का, इसे टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। पर मैं फॉर्मूला ऐसे ही याद रखता हूं, चाहो तो इसे ऐसे भी लिख देते हैं आई नॉट 1 माइनस, इसकी जगह पे आई नॉट लिख देते हैं, और इसको ई की पावर माइनस के टी अपॉन टाउ लिख देते हैं ऐसे, और टाउ की वैल्यू एल अपॉन आर। पर मैं ये याद करता हूं, ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर करंट ग्रोथ कर रहा हो, करंट की क्लोज किया हो, करंट बढ़ रहा हो, तो किसी इंस्टेंट टाइम t पर करंट का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर t बराबर 0 हो, देखो इसमें t बराबर 0 पुट करो इस वाले फॉर्मूले में, तो i कितना आएगा E अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो E अपॉन आर 1 माइनस 1, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। मतलब t बराबर 0 पर करंट 0 होगी, मतलब जैसे ही आप की क्लोज करोगे तो ये जो इंडक्टर है अपने अंदर करंट में आई, सडनली करंट में चेंज का अपोज करेगा, विरोध करेगा, और अपने अंदर से करंट कंडक्ट नहीं करने देगा। तो t बराबर 0 पर इंडक्टर जो है बिहेव एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो नहीं करने देगा। इंडक्टर जो है एक ऐसे बिहेव करेगा बेटा, ऐसे खुला हुआ सर्किट की तरह से, ये तभी तो करंट 0 रहेगी। की क्लोज कर दी है, टी बराबर 0 सेकंड पर इंडक्टर का बिहेवियर ऐसा होगा। और टी बराबर टेंस टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट मतलब लॉन्ग टाइम इंटरवल तक अगर की क्लोज फ्लो करती क्लोज रहे, ऐसे लॉन्ग टाइम इंटरवल तक क्लोज रहे, तो जैसे ही करंट बढ़ते एक स्टेडी करंट स्टेट पे पहुंच जाएगा, दैट मीन्स करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जब करंट की वैल्यू जैसी कांस्टेंट होगी ना, तो इसके अंदर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, इंडक्टर विरोध ही नहीं करेगा, फिर कहेगा कि जाने दो करंट को, अब इंडक्टर का रोल ही खत्म हो जाएगा। तो टी बराबर टेंस टू इन्फिनिटी पर इंडक्टर का रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि करंट कांस्टेंट हो जाती है ना। तो स्टेडी स्टेट कह दो या इंडक्टर लिख दो, इंडक्टर
ऐसे लिख दो, इंडक्टर बिहेव एज जीरो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर। ऐसा इसीलिए कहा कि टी टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे ना इसमें, तो आई बराबर क्या आएगा, ई अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर इनफाइनाइट। तो ये जीरो हो जाता है बेटा, माइनस के इनफाइनाइट, तो ये जीरो हो जाएगा। ई इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो, तो आई की वैल्यू आएगी ई अपॉन आर। सोचो इस करंट, इसमें जो करंट आ रही है वो ई अपॉन आर आ रही है, तो इसका तो कोई रोल नहीं है बेटा, ये मैक्सिमम करंट हो गई है ना। तो इसमें इंडक्टर का जो बिहेवियर होता है ना, इसमें इस वाले इंडक्टर का जो बिहेवियर है वो एक जीरो रेजिस्टेंस के वायर की तरह से होता है, जिसे हम शॉर्ट सर्किट भी बोल सकते हैं कि सर्किट शॉर्ट हो गया है ऐसे ऐसे। टी टेंस टू इन्फिनिटी पर लॉन्ग टाइम इंटरवल बाद या स्टडी स्टेट आ जाए तो इंडक्टर एक वायर से रिप्लेस कर लेते हैं हम, एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर लो, और जब आपका टी बराबर जीरो हो तो ऐसा होता है। बस ये 3 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करने में बहुत कम समय लगेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन रह गया है। जरा देखें, पहला कह रहा है टी बराबर जीरो, तो अगर टी बराबर जीरो पर होगा तो अभी मैंने बताया इंडक्टर टी बराबर जीरो पर एक ओपन सर्किट की तरह से काम करता है। इंडक्टर बिहेव एज ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट बना लो बेटा, की क्लोज कर दी हमने ऐसे टी बराबर जीरो पर। टी बराबर जीरो की अगर हम बात करें कि हमने की क्लोज करते ही टी बराबर जीरो पे देख रहे हैं, तो ये इंडक्टर ऐसा हो जाएगा बेटा, ऐसा। अब सोच के बताओ, ये जो करंट है ये बैटरी करंट निकालेगी, तो इधर से सर्किट टूटा हुआ है तो इसमें तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो ये सारा करंट ऐसे जाएगा बेटा, ऐसे, है ना। सर्किट ऐसे कंप्लीट हो गया, इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं गई तो ये रेजिस्टेंस यूजलेस हो गया। इसीलिए जो करंट आ गई आई इज इक्वल टू, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बैटरी से निकलने वाली करंट, टोटल करंट जो होती है वो इतनी होती है, तो टोटल ईएमएफ तो वीज रखा है, और टोटल रेजिस्टेंस देखें तो ये सर्किट में इसमें करंट ही ड्रॉ नहीं हो रही, तो ये रेजिस्टेंस यूजलेस हो गया, तो करंट R2, तो आई बराबर इतना एट टी बराबर जीरो पर V अपॉन R2। तो देखो पहली चॉइस तो गलत हो गई, दूसरी चॉइस भी गलत हो गई, तीसरी और चौथी में से सी और डी में से कोई चॉइस सही हो सकती है, तो हमें टी बराबर इन्फिनिटी पर और निकालना पड़ेगा। तो टी बराबर अगर इन्फिनिटी पे चले जाए तो टी बराबर इन्फिनिटी पर इंडक्टर बिहेव एज सिंपल कनेक्टिंग वायर, जीरो रेजिस्टेंस वायर, तो एक इसको टी बराबर इन्फिनिटी पर आपका इंडक्टर ऐसे बिहेव करेगा बेटा, है ना, सिंपल रेजिस्टेंस की तरह से जीरो रेजिस्टेंस का वायर बन जाएगा। ये जो इंडक्टर है ये जीरो रेजिस्टेंस का वायर बन जाएगा, और ये ऐसे R1 और ये नीचे R2, ये भी। अब सोचो यहां से ये करंट निकालनी है हमें टोटल, है ना, तो एक बात बताओ ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, पैरेलल में कर लिए हैं, है ना। तो ये सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये करंट और ये टोटल वोल्टेज, इसीलिए करंट हो जाएगी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 R2, ये ऊपर पहुंच जाएगा R1 प्लस R2। ये देखो ये करंट आ गई, इसीलिए इसकी चॉइस चेक कर लीजिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है ना बेटा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, वहीं से किया है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए इसकी चॉइस हो जाएगी सी, क्योंकि देखो इसमें R1 R2 आ रहा है, इसमें तो रूट आ रहा है, तो ये तो गलत है, तो सी चॉइस इज करेक्ट। क्वेश्चन इजी था, बस आपको ये 3 पॉइंट कंट्रोल होने चाहिए। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये इसके ऊपर भी मिलेंगे, इन दोनों के ऊपर भी मिलेंगे, तीनों पॉइंट कंट्रोल होने चाहिए अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।